हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस से संबंधित एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर दूसरा एस्पिरेंट जो है जो कहीं ना कहीं ईएमआरएस से जुड़ा है, जो ईएमआरएस 2.0 के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वो सारे ही लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि मैम प्लीज़ बताएं कि वैकेंसी या नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है। मैम नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चर्चा करें। तो आज का ये जो वीडियो है ज्ञानालय का हमारा, वो स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के बारे में है जो कि एक्चुअल में फोकस्ड है और जो कि काफ़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ईएमआरएस 2.0 के नोटिफिकेशंस के निकलने का। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। हम उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप देख सकते हो कि जिस तरह से नेस्ट एक के बाद एक अपने सारे जो कार्य है उनको पूरा करता चला जा रहा है। फिर चाहे आप देखो अभी जो स्कूल्स में इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की जो जांच की प्रक्रिया करवाने का जो नोटिस निकाला था, माफ़ कीजिएगा, या फिर आप देखो कि जो डीवी की प्रक्रिया ये करवा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से 18 मार्च को संपूर्ण तरीके से ख़त्म कर देने की बात ये कर रहे हैं। जो भी अलग अलग डेट्स पे जो कि इन लोगों ने डीवी की प्रक्रिया रख रखी है, जहाँ पे सीट्स पूरी तरह से भरी नहीं थी और डीवी की प्रक्रिया निकाल के इन्होंने फाइनल एक चांस दिया है लोगों को। उसमें भी इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था। स्कूलों में जांच के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने सर्कुलर निकाला था कि भाई जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए एक्चुअली कितना वर्क किया जा रहा है, कैसे कैसे चीज़ें चैनलाइज की जा रही है, उस सब कुछ को इन्होंने उस अपने सर्कुलर में मेंशन कर रखा था। आप देखो जो आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया इन लोगों ने निकाली है, उन सब में कहीं ना कहीं नेस्ट ने एक इनिशिएटिव ही लिया है, एक पॉजिटिव या एक आप कह सकते हो बेटर डेवलपमेंट का ही काम किया है। और आप ये भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जिस पोजीशन पे नेस्ट है या जहां पर नेस्ट प्रेजेंटली है उससे आगे बढ़ने की ही नेस्ट ने कोशिश की है। यानी जहां पे भी नेस्ट ने अपनी गलतियां, जो पिछली गलतियों को नेस्ट ने कर रखी थी या जो डिलेड प्रोसीजर्स थे उनको अवॉइड करते हुए, जो गलतियां हो चुकी है उसको कवर अप करते हुए आगे ही बढ़ने की नेस्ट ने कोशिश की है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स हो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जो कि ऑलरेडी नेस्ट में काम कर रहे हैं, या फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आप कह सकते हो जो न्यू रिक्रूटमेंट्स ये कंडक्ट करेंगे उनके कॉन्टेक्स्ट में हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं नेस्ट कोशिश यही कर रहा है कि इन सारे जो प्रक्रिया जो पिछली बार पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाई थी, या आप कह सकते हो कि एक सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो पाई थी, उनको कि ख़त्म कर दें और जल्दी से जल्दी वो जो न्यू रिक्रूटमेंट का दौर है, जो न्यू रिक्रूटमेंट का फेज़ है, उसे आगे बढ़ा सके। तो ये जो 2.0 के लिए नोटिफिकेशन है, जिन लोगों ने ये पूछा कि मैम ये नोटिफिकेशन हमें कब तक निकलते दिखाई देगा, देखिए जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं या जितने भी पुराने कार्य हैं जो कि अधूरे रह गए थे या फिर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाए थे, नेस्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करे और उन्हें समाप्त करते ही आपको न्यू नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई देंगे। आपने ट्विटर पे भी देखा होगा जो बजट का एलोकेशन हुआ, या फिर आपने ट्विटर पे भी देखा होगा किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने नोटिफिकेशन या फिर किस तरह से जो की है रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा की है। कहीं ना कहीं देखिए, आप बहुत जल्द जो कि नोटिफिकेशंस निकलते आपको दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द जो कि नोटिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ भी आता दिखाई देगा, क्योंकि देखिए हर जगह ईएमआरएस की ही चर्चा हो रही है। वो आप देखो, चाहे फिर वो टीएडीए के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर जो सर्कुलर्स निकल रहे हैं वो जांच के कॉन्टेक्स्ट में हो कि भाई जांच सही से मतलब हो जाए, जो स्कूलों में जांच चल रही है वो सही से हो जाए, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करें उनके पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया के बारे में हो। हर जगह जो कि है ईएमआरएस की ही चर्चा चल रही है। हर जगह जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ही चर्चा चल रही है। ट्विटर पे भी देखिए इससे रिलेटेड पोस्ट आने लगे हैं। तो बहुत जल्द आप उम्मीद रख सकते हो, और मेरी मानकर अगर आप चलो तो हमें जो कि है आप वही होगा देखना, आप जैसे केवीएस में होता है ये बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करेंगे। नोटिफिकेशंस निकालने में अभी देर इन्हें बस इसलिए हो रही है क्योंकि जो पिछले काम रह गए थे, जो पहली ईएमआरएस की वैकेंसी निकली थी उससे रिलेटेड जो काम रह गए थे उसे ये पूरा करते हुए और नोटिफिकेशंस निकालेंगे। नोटिफिकेशंस निकालने के बाद काफ़ी कम टाइम गैप देते हुए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और आप ये देखोगे कि ये नोटिफिकेशंस आपको अप्रैल तक निकलते दिखाई दे देंगी।
यानी जो भी देखिए 18 मार्च तक डीवी की प्रक्रिया ये कंप्लीट कर देंगे। तब तक इन्हें आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे किन किन स्कूलों में किन किन ईएमआरएसएस में कितनी कितनी वैकेंसीज रह रही है। उस हिसाब से ये फ्रेश वैकेंसीज निकाल कर ही जो कि अपडेट करेंगे। जो फ्रेश वैकेंसीज निकलेगी उसी को ये अपडेट करते हुए जो कि नोटिफिकेशंस निकालेंगे। ये भी आप मान कर चलो कि पिछले बार जो नोटिफिकेशंस निकले थे उसमें जितनी सीट्स देखने को मिली थी, फिर चाहे वो टीचिंग की हो या नॉन टीचिंग की हो, उनमें आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही पोस्ट बढ़कर आएंगे और अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई दे देंगे। सो आई होप कि जो डाउट्स है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके कि भाई नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा मैम, या फिर हमें ये वैकेंसीज कब तक निकलते दिखाई देगी, तो उन सारे ही लोगों का जो मेन क्वेश्चन था विथ रिगार्ड टू नोटिफिकेशन कि मैम प्लीज बता दें कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन, मैंने उसकी भली भांति इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू like, share and subscribe our channel. Thank you.